मतलब अभी मासद से माले हुए हैं। तो 2000 अभी जो लोकसभा चुनाव अभी पार हुआ, वो तो जमानत जब्त हो गया निरसा में। लोगों के नजरों में गोतनी की लड़ाई है, लेकिन यहाँ लड़ाई बिल्कुल विशुद्ध राजनीतिक। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सामने कोई भी तो रहेगा, आखिर सामने तो हर क्षेत्र में एक विपक्ष रहना था, विपक्ष है, विपक्ष से तो। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने चाहे कोई कितना भी ताकत लगा दे, वो टिकने वाला नहीं है। सुनिए, सिंदरी की जो हमारी जनता है ना, वो दल बदलू से एकदम परेशान है, और भारतीय जनता पार्टी वो दल बदलू नहीं है। और हम लोग शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, और आगे भी हम लोग का जितना भी हो रहा, हम लोग दल बदलने वाले नहीं है, शुरू से हैं तो है। इसीलिए जनता भी समझ चुकी है कि दल बदलू से वो लोग सावधान है, और इस बार जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। झारखंड में विधानसभा चुनाव पूरे सवाब पर है। कई महारथी मैदान में आ चुके हैं और लड़ाई जोरदार हो रही है। अगर धनबाद विधानसभा की बात करें तो धनबाद में 6 विधानसभा है, और 6 विधानसभा में भाजपा ने इस बार 3 देवियों को मैदान में उतारा है। 3 देवियां इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि धनबाद में जिन 3 देवियों को मैदान में उतारा गया है, उसमें से निरसा, झरिया और सिंदरी, इन तीनों सीटों पर महिलाओं को उतारा गया है। और ये सभी महिलाएं पहले से ही धनबाद विधानसभा में राजनीतिक मैदान में खूब संघर्ष करती रही हैं, लड़ती रही हैं। उसमें से एक तो पूर्व मंत्री रह चुकी हैं, पहले विधायक रह चुकी हैं। दूसरे वाले का मौका इस बार पति के बीमार होने के बाद पिछले 5 साल उन्होंने उनके जगह पे काम किया है। और तीसरी की भूमिका, पति के जेल जाने के बाद लगातार वो राजनीति में सक्रिय रही। चुनाव हारने के बाद भी एक दिन भी चैन की नींद नहीं ली और विरोधियों पर लगातार भारी पड़ती रही। हम बात कर रहे हैं, इस वक्त में हमारे बीच में है अपर्णा सेन गुप्ता और आपको रागिनी सिंह, और तीसरा तारा देवी का। चलिए जैसा हम तीनों से सीधे बारी बारी से बात करते हैं। पहले अपर्णा जी, पूर्व मंत्री रह चुकी हैं, पिछली बार विधायक रही हैं, फिर एक बार आपको पार्टी ने आपको भरोसा आप पर जताया है, मैदान में आप हैं। इस बार क्या रहेगा मुकाबला, क्योंकि मुकाबले में पिछले वाले ही फिर से आए हैं मैदान में। और रूप चटर्जी जी, इस बार उनका पैकेट बदल गया है, पहले मासद से थे, इस बार वो भाकपा माले से आए हैं, तो पैकेट बदल गया है, आदमी वही है। देखिए, सबसे पहले तो हम हमारे तमाम केंद्र नेतृत्व और राजनीति को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि दोबारा अपर्णा सेन गुप्ता मेरे प्रति भरोसा विश्वास जताए हैं। तो इतना भरोसा विश्वास हम हमारे देवतुल्य भारतीय जनता पार्टी, हमारे जो कार्यकर्ता, हमारे देवतुल्य हमारे तमाम पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी परिवार से, और हमारे 424 बूथ में जो हमारे वोटर्स हैं, उनके तरफ से इतना विश्वास दिला रहे हैं कि जिस 2019 में जिस तरह से फर्स्ट बार निरसा विधानसभा में कमल खिला, और वो भी ऐतिहासिक जीत से 25,000 वोट से कमल खिला, और उसी तरह से 2024 में बहुत बड़ा कमल खिलने जा रहा है, ऐतिहासिक वोट से कमल खिलने जा रहा है। 52 साल का रिकॉर्ड आप तोड़ी है। हाँ, तो बहुत बड़ा कमल खिलने, अब बड़ा कितना बड़ा, अब 23 नवंबर को ही बता। तो लालगढ़ में आपने भगवा लहरा दिया, लेकिन इस बार मौका, और रूप चटर्जी बार बार कह रहे हैं कि उनके व्यक्तिगत खाते में कोई उपलब्धि नहीं है। बरबंदिया पुल, वो कह रहे हैं कि संघर्ष जो है उसमें जमताड़ा विधायक की भूमिका है, उनकी भूमिका है। वो जो नया वाला जो ओवरब्रिज बना है, वो कह रहे हैं कि वो हमारा संघर्ष का परिणाम है। तो वो कह रहे हैं कि उनकी उपलब्धि कुछ भी नहीं रही। देखिए, सबसे पहले तो आपने एक प्रश्न पूछे कि आपका प्रतिद्वंदी ये है, वो मतलब अभी मासद से माले हुए हैं। तो 2000 अभी जो लोकसभा चुनाव अभी पार हुआ, वो तो जमानत जब्त हो गया निरसा में। ये निरसा का वोटर्स का उसी समय जवाब दे चुका है कि अब जाइए, आप जमानत जब्त हो गया। पूरा लोकसभा में देखिए ना मासद से कितना वोट आया था। हाँ, ये बढ़िया सवाल आपने कहा कि लोकसभा में उनके क्षेत्र में भी उनके प्रतिनिधि को वोट नहीं आया। कितना, कब लोकसभा, अभी तो कुछ दिन पहले ही लोकसभा पार हुआ। तो फिर क्या है, जनता तो पहले ही उनको साइड कर चुका है। दूसरा बात है, जो आप विकास के विषय में जो बताएं, जो बरबंदिया पुल जब 2005 में जब हम विधायक बने थे, उसी समय ये पुल हमने बनवाने का काम किए थे। दुर्भाग्यवश वो बीच का कुछ पाया गिर गया, और फिर 2009 का चुनाव में ये ही लोग, मेरा जो विरोधी है,
इस तरह से जनता को समझाने का काम किया, बोलने का काम किया, बताने का काम किया कि अपर्णा सेनगुप्ता ने वो पुल ठेल के गिरा दिया। ठीक है भाई, तो उसमें दोष इंजीनियर का होगा, ठेकेदार का होगा। सुनिए, ठेल के गिरा दिया। ठीक है भाई, उतना शक्ति हम ठेल के गिरा दिए। और उसके बाद हमने डीसी कार्यालय में धरना प्रदर्शन के माध्यम से वो कंपनी को हमने ब्लैक लिस्टेड भी करवाने का काम किए। अब आइए, ठीक है, हम ठेल के गिरा दिए। उनका बात को जनता को समझाने में सफल हुआ। 2009 में वो चुनाव जीत गए। उनको तो ठेल के उठा देना चाहिए था पुल। अभी तो शिलान्यास हुआ थोड़ी देर पहले, कुछ दिन पहले। ये 2009 में जब वो जीते, पुल को बना देना चाहिए था। चलिए, 2009 में वो भूल गए थे कि पुल का बात हम जनता में कह के वोट लिए थे। 14 में फिर आप जीते, तो फिर आप क्यों नहीं ये सब काम किए? जब 2019 का चुनाव में जनता को विश्वास हो गया कि अब अगला कुछ करने वाला है नहीं, 2019 में पुनः अपर्णा सेनगुप्ता को अगर कोई विकास की है, अगर करेंगी तो अपर्णा सेनगुप्ता करेंगी। जनता का अपार आशीर्वाद प्यार मिला और हमने वो बरमदिया पुल का काम शुरू करवाए। तो शिलान्यास हो गया, अगले बार आप उद्घाटन भी कराएंगे? अब है, शिलान्यास हुआ, उसके बीच में देखिए नाव हादसा में भी बहुत बड़ा घटना घटा था। हमने केंद्र नेतृत्व से बात की, केंद्र नेतृत्व से बात करके वहां से टीम आया जांच के लिए, तो फिर ये सब पूरा प्रोसेस में ये पुल शुरू हुआ। अब जहां आप जिनको बोल रहे हैं कि जामताड़ा, और उस समय तो जामताड़ा में भी विधायक थे। 2014 में जामताड़ा में कौन विधायक था भाई? कौन थे विधायक? कौन थे विधायक? उनसे पूछना चाहते हैं तो 2014 का चुनाव तो क्यों नहीं बनाए भाई? अभी जब हम बनवाए, हम शिलान्यास कराए, काम देख सकते हैं। जामताड़ा से शुरू हो गया, इधर बरबंदिया हमारा निरसा विधानसभा से काम शुरू हो गया। तो आपको बोलने से थोड़ी होगा, जनता तो सब देख रही है, जान गई है कौन बरबंदिया का। तो आप सब तो जनता की अदालत में। चलिए मैम इनसे बात करते हैं। इस बार फिर से जो है देवरानी जेठानी मैदान में है, फिर से वही लड़ाई, फिर से वही संघर्ष। मतलब कहिए घूम फिर के अपने ही लोग मैदान में आकर और चुनौती दे रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात की, जो आप अभी शब्द बोले फिर आगे नहीं बोलिए, क्योंकि कभी भी हमारे सामने और जो भी आया विपक्ष के रूप में आया और उसको विपक्ष के रूप में हम देखते हैं। कोई रिश्ता, कोई बंधन नहीं। और लोगों के नजरों में गोतनी की लड़ाई है, लेकिन यहाँ लड़ाई बिल्कुल विशुद्ध राजनीतिक। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सामने कोई भी तो रहेगा। आखिर सामने तो हर क्षेत्र में एक विपक्ष रहना था, विपक्ष है। विपक्ष से तो, और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने चाहे कोई कितना भी ताकत लगा दे, वो टिकने वाला नहीं है। अभी हमारी बड़ी बहन और हमारी माननीय अपर्णा जी बताई कि जितने भी विपक्ष हैं सबका जमानत जब्त हो गया लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में 33,000 बहुमत अधिक मिला था, भाजपा को वहां से लीड गया था। तो अगर वही परिणाम ले लिया जाए तो? वही तो हम बता रहे हैं आपको कि विपक्ष को तो शर्म लगना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में तो और दुर्भाग्य की बात है कि जितना वोट जिनका जो भी प्रत्याशी है, जो जितना वोट लाए थे उतना वोट भी नहीं आ सका। तो जनता तो पहले ही धुकार चुकी है। तो अब क्या मुकाबला है? मुकाबला तो हो चुका है, जनता पहले ही रिजल्ट दे चुकी है, पहले ही जवाब दे चुकी है। अब ठीक है, एक प्रक्रिया है तो उसको भी हम लोग पूरा कर लेंगे। 23 तारीख की रिजल्ट बता देगी आने वाले समय में। और ऐसे भी झरिया की जनता बिल्कुल तैयार है, कमर कस कर और बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ रागिनी सिंह नहीं लड़ रही है, रागिनी सिंह के साथ साथ पूरी झरिया की जनता चुनाव लड़ रही है। तो पूरी ताकत के साथ जनता उतरी हुई है मैदान में, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। 5 साल, पूरे 5 साल का हिसाब जनता मांग रही है, क्योंकि जिस तरह से वहां के जनता को त्रस्त किया गया है, वहां ऐसे लगा, ऐसे तो पूरे झारखंड का स्थिति जो है सो है, किसी से छुपी नहीं है। लेकिन झरिया में तो ऐसे शासन चला जैसे लगा कि अंग्रेजों का शासन चल रहा है। तो जनता भूली नहीं है, उसका जवाब
23 तारीख को मिलने जा रही है। और ये- चकिया की जनता खूबसूरत कमल फूल खिलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी को झोली में डालने का काम करेगी। तारा, इस बार आपको मौका मिला है, आपने पिछले 5 साल पति के घर हाजिरे में बीमार होने की स्थिति में आपने काम किया है, तो वो सहानुभूति जनता की मिलेगी इस बार? 100%। आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र के नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व ने बहुत विश्वास के साथ जताकर मुझे टिकट दिया है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को, जेपी नड्डा जी को, बाबूलाल मरांडी जी को। अच्छा, इतना ही स्लो आप आमतौर पे बोलती है या थोड़ा तेज भी बोलती है आप? अब बोलते बोलते बोलेंगे। अच्छा, जैसा कि आप जान ही रहे हैं कैसा विकट परिस्थिति में मैंने इस मोर्चे को संभाला है, तो निश्चित तौर पे आज जो स्थिति है, और धनबाद लोकसभा में हम लोग जो 33% आरक्षण है ना, तो 50% हम लोग को आरक्षण ऐसे ही दिया। इसके लिए केंद्र को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से विश्वास जताए हैं मेरे ऊपर, मैं भी पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ कि सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में कमल खिला है और खिलेगा। वहां मैदान में उम्मीदवार उतारा गया इस बार बबलू महतो को, क्योंकि पूर्व के जो विधायक हैं उनके बेटे हैं। मासद से उम्मीदवार, अब तो वो माले हो गया, भकपा माले से उम्मीदवार है। तो क्या सीन रहेगा, क्योंकि इसके पहले तो लड़ाई इंद्रजीत महतो ने उनके पिता से लड़ी थी। देखिए, जिस समय मेरे पति चुनाव लड़ रहे थे ना, दो मतलब कि विधायक थे, दो विधायक के साथ वो चुनाव लड़ रहे थे। हाँ, फुलचंद मंडल भी थे और आनंद महतो जी भी। दोनों थे। इस बार वैसा कोई नहीं है कि मुझे मतलब कि विधायक के साथ चुनाव लड़ना पड़े। लेकिन इस बार दोनों तो मिल गए ना, महागठबंधन एक साथ आ गए, तो वोट भी मिल गया होगा। सुनिए, सिंदरी की जो हमारी जनता है ना, वो दल बदलू से एकदम परेशान है, और भारतीय जनता पार्टी वो दल बदलू नहीं है। और हम लोग शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, और आगे भी हम लोग का जितना भी हो रहा, हम लोग दल बदलने वाले नहीं है, शुरू से हैं तो है। इसीलिए जनता भी समझ चुकी है कि दल बदलू से वो लोग सावधान है, और इस बार जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। जेबी केसेस भी एक महिला को उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, तो ऐसा लग रहा है कि महतो वोट को तोड़ने के लिए वहां रणनीति चल रही है। देखिए, उस समय भी हमारे मासस थे, आईसीयू के थे, और फिर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के थे। तो इस बार जेबी केसेस है, आपका माले हैं। तो इस बार महिलाएं जो है, मतलब ये देवियां जो है सब पे भारी पड़ेंगी। निश्चित तौर पे भारी तो है ही, लेकिन जिस तरह से विश्वास जताया है, आशा नहीं पूरा विश्वास है कि सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में हमारे ऊपर, माननीय विधायक जी के ऊपर सभी जाति, सभी धर्म, सभी समुदाय का समर्थन है। उनके ऊपर भी था, मेरे ऊपर भी है। देवतुल्य जनता और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस दुख के घड़ी में मेरे साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। इसी दिन का इंतजार था कि आप टिकट लेके आइए, और फिर इसके बाद देखिए आपको हम लोग कितना रिकॉर्ड मत से जिताते हैं। तो जनता मेरे साथ है, देवतुल्य जनता मेरे साथ है, और पूरा विश्वास है कि सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में कमल खिला है और कमल खिलेगा। तो इस बार कोयलांचल में महिलाओं का वर्चस्व जो है वो दिखाई देगा, मतलब 3-3 देवियां यहाँ से झारखंड विधानसभा में नजर आएंगी। अब तो पहले से नजर आ ही रही थी। एकदम इस बार जितना भी टिकट मिला है भारतीय जनता पार्टी से हमारे महिलाओं को, तमाम सभी महिलाएं, हम लोग इस बार महिलाएं जितने भी सब और सब हमारे 81 विधानसभा में 81 ही हम लोग विधानसभा पहुंचेंगे। तो इन 2 बहनों को साथ में लेके जाना इस बार विधान लोग जाएंगे यहाँ से ना, हम लोग तीनों बहन धनबाद जिला से हम लोग जाएंगे एकदम। जी। तो अभी आप सुन रहे थे तीनों का, जो इस वक्त में बीजेपी से तीनों महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया है, और तीनों काफी ज्यादा उत्साहित है, क्योंकि उनको पूरा भरोसा है कि जनता बीजेपी पर फिर से मुहर लगाएगी। जैसा कि लोकसभा चुनाव में भी यहाँ भारी बहुमत से यहाँ के सांसद को चुनाव जिताया था, और इस बार सांसद महोदय भी इनके पक्ष में इस वक्त में पीसी करके उन्होंने कहा है कि इस बार कोई किंतु परंतु नहीं है, हेमंत सोरेन के खिलाफ माहौल है, और यहाँ से धनबाद से जो भी विधानसभा से उम्मीदवार आए हैं वो सभी भाजपा के चुनाव जीत के जाएंगे। अब देखना है कि जनता का फैसला क्या होता है। सहयोगी विवेक के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ एएनपी धनबाद।